14 सितंबर 1973 को रिलीज की गई सौदागर की कास्ट में पहले अमिताभ बच्चन नहीं संजीव कुमार को साइन किया गया था, लेकिन नूतन के साथ उनका बहुत ही बदसूरत झगड़ा होने के कारण उन्हें फिल्म से हाथ धोना पड़ा और उनकी जगह ली अमिताभ ने। संजीव और नूतन के उस झगड़े का कारण क्या था वो नहीं बताऊंगी, क्योंकि एज अ पॉलिसी फिल्मी मुनिया को मैं गॉसिप और कंट्रोवर्सी से दूर रखती हूँ। लेकिन इफ यू आर क्यूरियस, आप गूगल सर्च कर लीजिए। इट वॉज शॉकिंग एंड ऑल ओवर द न्यूज एट दैट टाइम। ये वो समय था जब अमिताभ सादा सी फिल्में कर रहे थे, अपनी किस्मत बार बार आजमा रहे थे और लगातार नाकामयाब हो रहे थे। कहा जाता है कि सौदागर के प्रोड्यूसर ताराचंद बरजात्या जी ने अमिताभ से सीधे शब्दों में कह दिया था कि ना तो तुम हीरो बनने लायक हो, ना कोई हीरोइन तुम्हारे साथ काम करेगी। घर जाओ और अपने पिता की तरह कविताएं लिखो। लेकिन फिर आनंद फिल्म में अमिताभ के काम को देखकर उन्होंने अपने शब्द वापस ले लिए और अमिताभ को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया। इमेजिन, सदी के महानायक को उस वक्त एक छोटी सी फिल्म भी ऑलमोस्ट एहसान की तरह मिला करती थी। खैर, सौदागर मेरे लिए अमिताभ की टॉप 10 फिल्मों में से है, मेनली बिकॉज ये एक सिंपल, दिल को छू लेने वाली फिल्म थी जिसके अंत में आपकी भी आंखें नम होना लाजमी है। इसके डायरेक्टर थे सुधेंदु रॉय। कहानी आधारित थी नरेंद्र नाथ मिश्रा की बंगाली स्टोरी रस पर। अमिताभ, नूतन और पद्मा खन्ना के अलावा फिल्म में त्रिलोक कपूर, लीला मिश्रा और मुराद की भी अहम भूमिकाएं थी। ये उन गिनी चुनी फिल्मों में से थी जिनमें अमिताभ ने एक सेल्फिश, बेईमान और नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है। कहानी है सुल्तानगंज के मोती की, जो खजूर से बनी गुड़ का व्यापारी है। मोती का व्यापार सीजनल है। ऑफ सीजन में वो फूलजान से मिलता है और उससे प्यार करने लगता है। मोती फूलजान के पिता से अपनी शादी की बात करता है, लेकिन वो अपनी लड़की के लिए मेहर मांगते हैं जो मोती के पास नहीं है। उधर माजोबी एक विधवा है जो मोती के लिए गुड़ बनाती है। माजोबी का गुड़ बहुत प्रसिद्ध है और लोग हमेशा मोती से ही खरीदना पसंद करते हैं। मोती सोचता है कि वो क्यों ना माजोबी से ही शादी कर ले, ताकि उसे मेहर देने की जरूरत भी ना पड़े और वो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा सके। माजोबी मोती के इस इरादे से अनजान होती है, इसलिए पहले तो शादी का प्रस्ताव सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन बाद में उसे स्वीकार कर लेती है। सीजन के अंत में मोती मेहर के लिए जरूरी पैसे बचा लेता है और माजोबी से तलाक ले लेता है, उस पर यह इल्जाम लगाकर कि वो अपने ससुराल में नाजायज रिश्ते रखती है। माजोबी को बहुत झटका लगता है। वो मोती को बहुत भला बुरा कहती है, लेकिन फिर उसके पास कोई चारा भी नहीं, इसलिए वो चुपचाप मोती से अलग हो जाती है। मोती एक बार फिर फूलजान के पिता से मिलने जाता है और उनसे फिर से अपनी बेटी का हाथ देने की गुजारिश करता है। इस बार उसके पास मेहर भी है, इसलिए फूलजान के पिता मोती से अपनी लड़की की शादी के लिए राजी हो जाते हैं। कुछ समय तक मोती माजूबी के बनाए हुए गुड़ से अपना व्यापार चलाता है और शादी के बाद फूलजान के साथ ऐशो आराम भरी जिंदगी जीता है। लेकिन जल्द ही उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। इसी बीच एक मछली व्यापारी नदीर माजूबी से शादी करने के लिए कहता है। वो ईमानदारी से कह देता है कि उसके छोटे बच्चे हैं और वो चाहता है कि माजूबी उनकी देखभाल करे। नदीर हमेशा माजूबी से सम्मान से पेश आता है। माजूबी अब तक अपनी किस्मत से समझौता कर चुकी है, इसलिए चुपचाप शादी करके दूसरे गांव चली जाती है। क्या इतना बड़ा धोखा करने के बाद मोती सुख चैन से जी पाता है? क्या फूलजान माजूबी जैसा मीठा गुड़ बना पाती है? ऐसा तो नहीं कि फूलजान के बेस्वाद गुड़ से खींचकर मोती वापस माजूबी के पास चला जाता है। आखिर मतलबी तो वो है ही। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए सौदागर फिल्म देखिए। उस जमाने की साधारण जिंदगी, छोटे सपने और कंटेंट फोकस्ड फिल्म मेकिंग आपको बहुत पसंद आएगी। अमिताभ ने अपना रोल इतनी खूबी से निभाया कि जब वो माजोबी को छोड़कर फूलजान के साथ इश्क फरमाते हैं तो वाकई आपको उनसे चिढ़ होने लगती है। नूतन माजोबी के रोल को खूबसूरती से निभाती हैं। जब वो खुश होती हैं तो आप भी मुस्कुराते हैं और जब वो रो रो कर मोती को कोसती हैं तो आपको भी उनके दुख का गहरा एहसास होता है। फूलजान के किरदार में पद्मा खन्ना ने बड़े नेचुरल अंदाज से जान डाल दी। उनका कैरेक्टर इसलिए भी इंटरेस्टिंग था कि वो अदाएं तो दिखाती हैं और ऐशो आराम भी चाहती हैं, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। फिल्म के कुछ डायलॉग बहुत सशक्त थे और आप पर अपनी छाप छोड़े बिना नहीं रहेंगे। सौदागर ने बॉक्स ऑफिस पर तो कोई खास कमाल नहीं दिखाया, लेकिन 46वें अकेडमी अवार्ड्स में भारत की तरफ से इसे बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में एंटर जरूर किया गया था। सौदागर फिल्म की बात इसके म्यूजिक के बिना अधूरी है।
इसके लिरिसिस्ट और कंपोजर थे रविंद्र जैन और एक एक गाना उन्होंने बहुत ही सुंदर बनाया था। मेरे फेवरेट्स हैं हर हंसी चीज का मैं तलबगार हूँ, सजना है मुझे सजना के लिए और तेरा मेरा साथ रहे। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर दिलीप रंजन मुखोपाध्याय का काम भी शानदार था। क्या आप जानते हैं नूतन अमिताभ की सबसे ज्यादा उम्र वाली हीरोइन थी। इससे पहले उन्होंने माला सिन्हा के साथ संजोग फिल्म में काम किया था, लेकिन माला सिन्हा भी नूतन से उम्र में थोड़ी छोटी ही थी। ये पहली और आखिरी बार थी कि पद्मा खन्ना ने अमिताभ के ऑपोजिट उनकी वाइफ का रोल किया। सौदागर को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं।